हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज से जो आपको स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिटोरिया का करेंट अफेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी एडिटोरिया के जो करेंट अफेयर जो प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे वो बहुत अच्छे लेवल का इसमें करेंट अफेयर्स इंक्लूड है फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोग को डेली 3 सेट याद रखें, मैक्सिमम 3 सेट, 1 से लेकर 3rd सेट मैं डेली करूँगा, आपको जितना जल्दी आपका सेट कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स पहले सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशूज़ के कारण आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। प्लीज़ विश्वास कीजिए, आज से आप लोग को कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड रखूंगा और डेली आपको प्रैक्टिस टेस्ट जो आपका एडिटोरिया का जो करंट अफेयर 3 सेट मैं करूंगा और आपके बीपीएससी एग्जाम आने तक मैं आपको पूरा सेट कंप्लीट कर दूंगा प्लीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस टेस्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ क्वेश्चन है क्या कि दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स एक का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 2 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है। तो फ्रेंड्स 3 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दिल्ली क्राइम ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक टर्म्स आया है एमी पुरस्कार। तो जो एमी अवार्ड है वो फ्रेंड्स वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था। तो फ्रेंड्स 4 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी निम्न में से किस देश ने की है। तो 5 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मलेशिया ने की है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कि भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो 6 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अंडमान सागर में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता। तो 7 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स 8 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि रविशंकर प्रसाद ने। तो रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री है उन्होंने क्या किया है, तो उमंग मोबाइल ऐप अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का ये उद्घाटन किया है, लॉन्च किया उसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया। तो ये प्रथम है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 9 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि असम ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो 10 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वो क्या थे, तो वे कवि थे। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला। तो 11 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डगलस स्टुअर्ट को मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की। फ्रेंड्स तो 12 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुजरात ने शुरू की। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि ट्रैश मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो क्या है, तो ट्रैश मैट्रिक्स के अनुसार। तो फ्रेंड्स 13 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 77वां। तो ट्रैश मैट्रिक्स ये फ्रेंड्स याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, किसके अनुसार क्या दिया गया उसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 14 का
बी इज द राइट आंसर, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के क्षेत्र से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान क्या है। तो 500 से भी अधिक, याद रखिए फ्रेंड्स। तो 15 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 63वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में मालडोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की। तो फ्रेंड्स 16 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि माया सैंडू ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ्रेंड देखिएगा, हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है। तो 17 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कृष गोपाल कृष्णन को किया गया है नियुक्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया। तो फ्रेंड्स 18 का 20 द राइट आंसर, यानी कि नरेंद्र मोदी ने किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है कि मैलिन वुजेको गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया। तो 19 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि नेपाल ने जारी किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित दे विचवा करनी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किया गया। तो 20 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बाबा साहेब विखे पाटिल के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं इसका डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर डिटेल में बताने पे थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम लगेगा इसका प्रैक्टिस इसका, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको जल्दी से आपका टेस्ट जो है वो कंप्लीट करवाया था, कि अप्रॉक्स 26 टेस्ट इसमें है, तो एक दिन में मैं 3 करवा के, ताकि आप लोग का जल्दी एग्जाम के नज़दीक आपका ये क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर कि IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो 21 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 8.8%, यानी कि 8.8% लगाने का अनुमान लगाया है। किसके द्वारा। तो IMF, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है फ्रेंड्स। तो 21-22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि द ग्रेट रीसेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल्लन नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया। तो 23 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सुरक्षा कवच के नाम से किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स 24 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2020 फ्रेंच ओपन पुरस्कार टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता। तो 25 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि राफेल नडाल ने जीता। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है। तो कितने राज्यों का चयन किया गया। तो 26 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 6 राज्यों का चयन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में ईगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता। तो 27 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोफिया कैनिन को हराकर उसने एकल खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स
टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो 28 का फ्रेंड्स डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एवा मुर्तो ने पद को संभाला। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो 29 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा सिद्ध किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कि 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? तो फ्रेंड्स 30 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ICICI बैंक बन गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो 31 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की है? तो 32 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि दिल्ली ने शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मस्ट नॉटी अश्योर टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? कौन है? तो 33 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आनंद नील कांतन जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे देखिएगा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास वोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स कहाँ हुआ है? तो 34 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मयान मिशन लॉन्च किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? तो 35 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि थावर चंद गहलोत के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की है? तो किस रेलवे जोन के द्वारा की गई है? तो 36 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर कि अमेज़न द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो कहाँ पे की जाएगी? तो 37 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुजरात। तो देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पता है? क्योंकि यहाँ पे ऑल वीमेन डिलीवरी मतलब वीमेन के द्वारा शुरुआत हुआ गया कहाँ पे? तो गुजरात राज्य में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 38 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, कुत्ते के लिए किया गया। तो 39 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लुधियाने में किया गया है कुत्ते के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? तो फ्रेंड्स 40 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हरियाणा सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि किसी मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस मूवी को प्रदान किया गया? तो 41 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि द डिसिपल। द डिसिपल को क्या किया गया? तो पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा द डिसिपल। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है?
तो कब तक की है, तो 42 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2023 तक लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है। तो किस सरकार के द्वारा किया गया, तो 43 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ये फैसला लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है। तो 44 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 250 मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो किसने की है, तो 45 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पुनः प्रांत का दर्जा देने का घोषणा की है। तो 46 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है ना। तो गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया। तो 47 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये फ्रेंड्स जो आपके जो नाम से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो किस राज्य का क्या नाम चेंज हुआ था, इसका वीडियो अपलोड है। अगर आप नहीं देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, उससे आप ज्वाइन होकर फ्रेंड्स आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए तो प्लीज़ अगर फ्रेंड्स अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग के लिए मैं डेली प्रैक्टिस लेके आने वाला हूँ एडिटोरियल का करंट अफेयर जब तक आपका एग्जाम चल रहा है तब तक। ठीक है, तो आने वाले बीपीएससी का एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पर। जो भी ग्रुप है सबको शेयर कर दीजिए, बस आग लगाना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बस टेंशन मत लीजिए, मैं एडिटोरियल का और आज से आपका डेली एकदम आज से कंटिन्यू प्रैक्टिस रहेगा और कल से आपका टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ बने रहिए यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया। तो किस राज्य ने किया, तो 48 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो 49 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बोरिस जॉनसन। तो फ्रेंड देखिए ये तो बोरिस जॉनसन के किया है, तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जरूर हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है और आज का हमारा प्रैक्टिस फर्स्ट का 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों के सूची में शामिल किया गया है। तो 50 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ओरछा और ग्वालियर शहर को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है फर्स्ट इसका। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर की आपको दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख के इसको आप मिला सकते हैं और इसका पीडीएफ फ्री में आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, इसका पीडीएफ आप पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स एडिटोरियल का प्रैक्टिस टेस्ट तो हम लोग देखते हैं और इसका क्वेश्चन को कवर करते हैं 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा तो हमारा एडिटोरियल का प्रैक्टिस टेस्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया। तो कहाँ पे किया गया है, तो 1 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि यूएई में किया गया है स्थापित। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 2020 में किस देश ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो किस देश ने किया है, तो 2 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि न्यूजीलैंड देश ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका कि अफ़गानिस्तान ने किस बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के साथ एक समझौता किया है। तो किस बांध के लिए, तो 3 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सहतूत बांध के लिए समझौता किया है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 107.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 4 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि फगवाड़ा में किया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो 5 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि असम राज्य के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है कि 15वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह महोत्सव हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 6 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि शिलोंग और मेघालय में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर की आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के धन भुगतान और ऋण लेन देन पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस बैंक को? तो 7 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मनता अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान 2030 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। तो फ्रेंड्स 8 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इंडोनेशिया देश के द्वारा जारी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश, तो कौन कौन सा देश सिटमैक्स 20 में शामिल हुए थे? तो 9 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत, सिंगापुर, थाईलैंड शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का थीम था, तो इसका क्या थीम था? तो 10 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका 15 का ए इज़ द राइट आंसर सही है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो थीम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका थीम एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 11 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि हरियाणा सरकार ने सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो फ्रेंड्स 12 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन और वृक्षावरण है? तो फ्रेंड्स 13 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 25.56% तक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तो किस देश ने किया है, किस देश के राज्य ने किया है? तो 14 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु राज्य ने देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ट्रबुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 15 का फ्रेंड्स डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राहुल अग्रवाल और भारतीय एस प्रधान ए बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर कि WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो 16 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। तो किस? तो WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किसको? तो दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआर थाई क्या है? तो 17 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मसाज की एक विधि है। क्या? तो नुआर थाई क्या है? तो मसाज की एक विधि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज़ उठाने वाले ग्रेटा थुनबर्ग का संबंध किस देश से है? तो 18 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्वीडन देश से है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 19 का फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर NS धर्मसक्तु को। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि डॉक्टर NS धर्मसक्तु को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स 20 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार को। तो बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो 21 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई। तो फ्रेंड्स आपका 22 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि असम सरकार। तो असम के द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की गई है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धा संस्थानों में परिवर्तन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाडू नेटू योजना शुरू की गई। तो फ्रेंड्स 23 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा नाडू नेटू योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डेवलपमेंट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है। तो किस देश ने जीता है फ्रेंड्स। 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई। तो 25 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि बिहार राज्य के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है। तो 26 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि नवीन चावला। तो नवीन चावला एवरी वोट काउंट के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ डीडी चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है। तो फ्रेंड्स 27 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है। तो 28 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि IIT कानपुर के द्वारा करार किया है, ठीक है। तो उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया। तो 29 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मुंबई में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया। तो मुंबई में खोला गया। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रेफरेंस, ठीक है। तो 30 का ए इज राइट आंसर, यानी कि हरा। तो जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन रहेंगे उसका जो नंबर प्लेट रहेगा वो कौन से कलर का रहेगा। हरा कलर का रहेगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंजी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 31 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बड़ोदरा में मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंगी एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं। तो 32 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नसीम शाह। तो नसीम शाह जो है वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज, मतलब युवा जो है वो गेंदबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा। तो 33 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नोवाक जोकोविच रहे। तो नोवाक जोकोविच इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर कि किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है। तो 34 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिएगा कि बजट 2020 में अब तक किसानों की आय दोगुना करने की बात की गई है, कब तक। तो फ्रेंड्स 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2022 तक आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है। तो 36 का 20 द राइट आंसर यानी कि MiG-27। तो MiG-27 को कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए के वाले जो लड़ाकू विमान है जो MiG-27 है भारतीय वायुसेना से मतलब उसको हटा दिया गया है, रिटायर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है। तो 37 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि लियो कार्टर। तो लियो कार्टर जो है वह 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाले विश्व का 7वां बल्लेबाज बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाते हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसे किया गया है। तो आर रामानुजन को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि आर रामानुजन को 2022 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है। तो 39 का ए इज़ राइट आंसर यानी कि कोआला। तो कोआला जनजाति जितने भी थे ऑस्ट्रेलिया के उन मतलब उसकी जो आधी आबादी हो क्या हो गई तो समाप्त होने का दावा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है। तो 40 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि आरबीआई का। तो ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई की एक पहल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया। तो 41 का 20 राइट आंसर यानी कि 126। तो अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए 126वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि RISAT रिसेट 2BRI का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया। तो 42 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि PSLV-48 के द्वारा रिसेट 2BR-1 का प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई। तो 43 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो याद रखिए भारत का पहला है तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पशु जो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी है। तो 44 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि कनाडा। तो दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने कनाडा देश में उड़ान भरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी है। तो किस देश में है। तो फ्रेंड्स 45 का सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है क्या कि रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कांवर झील कहाँ है। तो कहाँ पे है। तो 46 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि बेगूसराय बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर कि वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः किस जिले से है।
तो 47 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि भागलपुर से। तो मंजूष कला शैली को जीआई टैग मिला है, तो यह जो है वो भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया? तो 48 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि पूर्णिया जिला। तो यूनिसेफ की मदद से बिहार की प्रथम बाल मित्र थाना जो है वह पूर्णिया जिले में खोला गया। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, पहला है, प्रथम है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो कितना है? तो 49 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 129। तो CRI इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 129वां है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि PM मोदी द्वारा हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 50 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 100 रुपये का सिक्का। तो PM मोदी द्वारा हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं और इसका PDF फ्री में आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक रहेगा, तो उससे आप PDF पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं हम आज के थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट थर्ड, और प्रैक्टिस टेस्ट थर्ड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये कौन बन गए हैं? तो एक का बी इज द राइट आंसर, यानी कि विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है वो 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि गीतांजलि राव को। तो 2020 के गीतांजलि राव युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है ये, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WWRNS के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का कैमा देश है? तो फ्रेंड्स 3 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत जो है वो विश्व का चौथा देश है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग WCOL इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो 4 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, यानी कि EIU का फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है? तो 5 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो 6 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि सऊदी अरब के द्वारा 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर देखिएगा कि भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? किस जिले में स्थापित किया गया है? तो 7 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि नैनीताल में। तो नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI का फुल फॉर्म होता है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि नॉर्वे को। तो नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय किया गया है?
तो किसको किया गया है, तो 9 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि विजया बैंक एवं देना बैंक। तो विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल पटना में है, दूसरा एम्स कहाँ स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। तो 10 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि दरभंगा में। तो बिहार का प्रथम जो एम्स अस्पताल पता है पटना में है, और दूसरा एम्स अस्पताल जो है वो दरभंगा में स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपका कि हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई। तो 11 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक में। तो कर्नाटक में भारत का पहला खिलौने विनिर्माण क्लस्टर खोलने की घोषणा की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला है फ्रेंड्स, तो ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि गांधी इज हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है इसके लेखक, तो 12 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि मोहम्मद जावेद अकबर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो 13 का सी इज द राइट आंसर, कि तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया। तो 14 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि AN-32। तो भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग AN-32 विमान में किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है, तो फ्रेंड्स इसके राष्ट्रपति भी कौन है, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि मार्सेलो रेवेलो। तो मार्सेलो रेवेलो जो है पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्रभूमि दिवस का थीम था। तो इसका थीम क्या है, तो 16 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम है। तो कब मनाया गया, तो 2 फरवरी को हम लोग आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। इसकी थीम है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है। तो किसने की है, किस बैंक ने की है, तो 17 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने, भारतीय बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाले सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है। तो 18 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी किसान रेल की शुरुआत की गई है। तो बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए स्पेशल किसान रेल की शुरुआत की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया गया है, तो 19 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जयपुर को। तो जयपुर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है। तो ये भी फ्रेंड्स आपका क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया है। तो 20 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नई दिल्ली। तो केंद्र सरकार द्वारा भारत के नई दिल्ली शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो स्पेशली उसको इंपॉर्टेंट मत समझिएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए सब एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। तो प्लीज़
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट करके प्लीज़ फ्रेंड्स जरूर बताइएगा और आपका रिस्पांस कैसा रहा वो थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ, क्योंकि 150 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और इसमें आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि आपका टेस्ट में आपका मार्क्स कितना है। प्लीज़ ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं और इसे फ्रेंड्स जो भी आपका स्टडी ग्रुप है या जो भी कहीं भी इसको प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको आगे लगाना है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो किसके सिफारिश पर, तो ये याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स 21 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 21 मई को। तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है। तो 22 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 55%। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% रहने का अनुमान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पे किया गया है, तो 23 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो किसे लॉन्च किया गया है, तो 24 का 20 द राइट आंसर, यानी कि गाती GATI। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के लिए GATI पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो 25 का 20 द राइट आंसर, यानी कि वसीम जाफ़र। तो वसीम जाफ़र जो है वह 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 26 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में। तो नर्मदा महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है। तो 27 का ए इज द राइट आंसर, है कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। फिर से कौन बने हैं, तो 28 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि एंटोनियो कोस्टा। तो एंटोनियो कोस्टा जो है वो हाल ही में फिर से पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो 29 का 20 द राइट आंसर, यानी कि अरुण कुमार को। तो अरुण कुमार जो है वो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है। तो कौन बना है, तो 30 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो जो है वो रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाले देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया, यानी कि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला रेलवे बन गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है क्या कि क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक हैं। तो कौन है इसके लेखक, तो 31 का 20 द राइट आंसर, यानी कि आशीष रे। तो आशीष जो रे हैं वो क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 के लेखक हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया है। तो किस लिए दिया गया, तो 32 का 20 द राइट आंसर, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि असम के NRC की अंतिम सूची जारी की गई है, जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है। तो 33 का
सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लगभग 19 लाख लोगों को। तो असम के एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई है जिसमें लगभग 19 लाख लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 34 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मेघालय। तो निर्वाचन आयोग द्वारा मेघालय राज्य को नेशनल पीपल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वज्र प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है। तो 35 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि थल सेना अभ्यास। ठीक है, तो वज्र प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला थल सेना अभ्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक लक्ष्य रखा गया है। तो 36 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2030 तक। तो 2030 तक भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य मतलब समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख किसे बनाया गया। तो किसे बनाया गया है। तो 37 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कर्मवीर सिंह को। तो कर्मवीर सिंह को भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख बनाया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है। तो 38 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गाज़ियाबाद। तो फरवरी 2020 में गाज़ियाबाद शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया। तो किसे नामित किया गया है। तो 39 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत को। तो भारत को पेरिस पुस्तक मेला 2020 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया। तो 40 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकाने पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया गया था उसका कोड नेम क्या था। तो 41 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑपरेशन बंदर। तो जो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकाने पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया गया था उसका कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बजट 2020 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात की गई है। तो किस बीमारी की बात की गई है। तो 42 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्रूसेलिस हो गया। और तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, तो फूड एंड माउथ। तो ये दोनों रोगों को जो जानवर में जनरली होते रहते हैं एनिमल्स में, तो उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु JV971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की गई है। तो किस देश ने की है। तो 43 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चीन देश ने की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर कि हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 1,41,000 टन लिथियम के भंडार की खोज की है। तो किस राज्य ने की है। तो 44 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक राज्य ने। तो कर्नाटक राज्य ने परमाणु ऊर्जा आयोग ने 1,41,000 टन लिथियम के भंडार की खोज की है। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन है क्या कि फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की है। तो 45 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ग्रीस ने। तो फरवरी 2020 में ग्रीस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की है, ग्रीस ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है फ्रेंड्स। तो आपका जो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेसबुक के द्वारा। ठीक है ना। तो फेसबुक के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार की सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो 47 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पीएमसीएच पटना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है कि बिहार के पीएमसीएच पटना अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में नेपाल तथा चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी नए आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हो गई है? तो 48 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 8,848.86 मीटर हो गई है। तो ये नया है एवरेस्ट, अभी नया लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचन किए गए नए पुस्तक 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है? तो 49 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई इसके लेखक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा कि दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये क्या है, इसको देखते हैं कि इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया है, तो ये सही है। सर्वाधिक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान अफगानिस्तान को मिला है, तो ये भी सही है। इसमें भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और सबसे कम प्रभावित देशों की सूची में कतर और उज्बेकिस्तान है, तो मतलब यही सही है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मतलब क्या इसमें क्या है? तो इसमें सभी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आज का आपका जो 1 2 3 जो प्रैक्टिस टेस्ट था 1 से लेकर 3 तक वहाँ पे मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं तो उसका आंसर भी जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका ऐसे डेली आप लोगों के लिए 1 से 3 तक आपको वीडियो अपलोड होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ के कारण आपका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, तो प्लीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो अब आपको डेली आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसेस मेकर पे। और हाँ, अगर आप नए होंगे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये चैनल है जीके जीएस के लिए। तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसेस मेकर पे। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस टेस्ट नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।